नमन करती हूँ अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। साहब दीदी के चरणों में नमन है। नमन है शिव से प्रेम करने वाले सभी आत्मजनों, दिश्य दिशताओं सभी भाई बहनों को नमन है, स्वीकार कीजिए। अनमिल आखिर पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। दीपावली आने को थी। नीलम डाल्टनगंज चलने को कह रही थी। उन्हें चूड़ियां जो खरीदने थी। लोग जानते हैं नीलम चूड़ियों को शौकीन है। त्योहार आने वाले थे तो बीडीओ साहब को फुर्सत कहाँ थी। 2-3 दिनों के बाद ही माथे पर बांस की टोकरी लिए हुए एक चूड़हारिन हाथे के भीतर आई और चूड़ी खरीदने की आवाज आई। जब साहब को फुर्सत नहीं था तो दीदी तो बोलने की चलिए चूड़ी खरीदने, लेकिन वो नहीं गए। उसको 2-3 दिन बाद एक चूड़हारिन माथे पे टोकरी में चूड़ी लेते हुए आई और चूड़ी खरीदने की आवाज लगाई दीदी के अहाते में आकर के। बांस की टोकरी के ऊपर से ही रस्सियों से बंधा चूड़ियों का गुच्छा दिख रहा था। जब टोकरी था उसमें ऊपर से ही रस्सी से बांधा हुआ चूड़ी दिख रहा था। आसमान में सूरज का तेवर कम हो गया था, फिर भी प्रकाश प्रखर था। नीलम ने टोकरी के ऊपर रस्सियों से बंधा चूड़ियों को गुच्छा देखा तो कहा, उधर क्वार्टर्स की तरफ चले जाइए। दीदी को लगा कि उधर है, इनका चूड़ी बिक जाएगा, क्योंकि दीदी को बढ़िया चूड़ी था, खरीदना था। और दीदी को लगा कि ये तो रस्सी में बांधा हुआ है, तो रस्सी में बांधा हुआ चूड़ियाँ उतना अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। चूड़िहारिन को मना करने का कोई विशेष कारण नहीं था, पितु प्रगतिशील और संस्कारगत उच्च मानसिकता थी कि टोकरी की चूड़ियां उनके लायक नहीं है। मैया देख तो लीजिए, उसने फिर कहा। चूड़हारिन बोली कि मैया देख तो लीजिए, हो सके पसंद आ जाए। प्रत्युत्तर में नीलम ने कहा, नहीं देखना है, लेकिन चूड़हारिन नहीं मानी और बरामदे में आकर टोकरी को रख दिया। दीदी के मना करने के बाद भी चूड़हारिन ने टोकरी को ला करके और रख दिया। जबरदस्ती ऊपर से चूड़ियों का गुच्छा उतार कर फर्श पर रखने लगी। दीदी के मना करने के बावजूद भी जो चूड़ियारिन थी ऊपर वाला चूड़ी हटा करके नीचे जमीन पर रखने लगी। नीलम ने देखा रस्सियों से बंधी चूड़ियों के नीचे नए डिजाइन की चूड़ियों का ढेर सारा डब्बा था। जब चूड़हारी ने नीचे चूड़ी जो था ऊपर वाला रस्सी से जो बांधा हुआ वो हटा करके जमीन पर रखी तो दीदी को दिखाई दिया कि नीचे डब्बा में नए डिजाइन की चूड़ी है। 2 डब्बा पास रहकर उन्होंने दाम पूछा। कहा, कितने पैसे हुए? उसने कहा, मैया और ले लीजिए। चूड़हारिन बोली कि मैया और चूड़ी ले लीजिए। उत्तर दिया, पैसे नहीं है। दीदी बोली कि नहीं, अभी पैसे नहीं है। बेचने वाले ने बीच में ही कहा, अरे दीपावली में आकर ले जाएंगे। जब दीदी बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो चूड़हारिन कहती है कि अरे दीपावली में आकर के पैसे ले जाएंगे, ले लीजिए सब। इनकी पसंद को भांप कर उसने सभी डब्बों को टोकरी से निकाल कर फर्श पर रख दिया। दीदी को सारे चूड़ियां पसंद ही थी लगभग, और उन्हीं की कलाई के साइज का सब चूड़ी था। चूड़हारिन भाप गई कि उनको सब चूड़ी पसंद है, तो सारे जो भी टोकरी के चूड़ी थे सब निकाल करके और फर्श पर यानी जमीन पर रख दिया। लगभग 50 डब्बे थे, एक से बढ़कर एक। मजे की बात यह है कि सभी चूड़ियां उन्हीं की कलाई की साइज की थी। टोकरी अब खाली हो चुकी थी। जितना टोकरी में जो चूड़ी था सब खाली करके जमीन पर रख दी। नीलम को अब याद ही नहीं रहा कि रस्सियों से चूड़ियों का कोई गुच्छा भी बंधा था। अब थी केवल खाली टोकरी और डब्बों वाली चूड़ियां। दीदी ने कुछ देर के बाद देखा जो रस्सी में जो बंधा हुआ चूड़ी था वो नहीं था, खाली डब्बा में चूड़ी था। नीलम ने कहा, मैं इतनी चूड़ियां क्या करूंगी?
दीदी ने बताई कि इतना 50 डब्बा हम क्या करेंगे। बहुत पैसे लगेंगे, दीदी बताई कि बहुत पैसे लगेंगे। उत्तर कुछ नहीं आया, चुड़ारिन कुछ नहीं बोली। चुड़ारिन हिंदू महिला नहीं लग रही थी, हालांकि साड़ी में थी। उसने दाहिने बंद कमरे में देखकर पूछा, मैया इस कमरे में क्या है। नीलम ने कुछ उत्तर नहीं दिया। ना नीलम ने कहा कुछ नहीं है। एक टेबल और 2-4 लोहे की कुर्सियां हैं। अफसर लोग आते हैं तो बैठते हैं। जिज्ञासा आई, मैया हम देख सकते हैं। चुड़ारिन बोली कि मैया हम रूम को देख सकते हैं। नीलम ने भीतर से जाकर दरवाजा खोल दिया। वे ड्राइंग रूम में ही थी। उन्होंने कमरा देखने के लिए चुड़ारिन को बुलाया। दीदी ने रूम को खोल दिया और चुड़ारिन को बुलाया देखने के लिए। पर्दा हटाकर उसने प्रवेश किया। उन्होंने कमरे में वही था जो बताया गया था। अचानक दोनों हाथ अपने सीने पर रखते हुए चुड़ारिन बोली, या मालिक। सामने रैक पर निकेल के फ्रेम में महादेव की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसे देखकर वह घबरा कर पीछे हटी और कमरे से बाहर आ गई थी। नीलम भी अचंभे में। सामान्यतः जब भी कोई टोकरी माथे पर उठाता है तो कपड़े का एक गिट्ठा अपने सिर पर रख लेता है ताकि दिक्कत न हो। अब टोकरी के नीचे का गिट्ठा भी कहीं नहीं था। महिला की उम्र 30-35 साल की होगी। उसने हाथ से टोकरी उठाई और हाथ में झुलाते हुए फाटक से बाहर चली गई। चूड़ियां सारा तो रख दी थी दीदी के पास से ही। तो उसने टोकरी को उठाई और हाथ में झुलाते हुए बाहर निकल गई। हरिंद्रानंद कुछ वर्षों से तक महादेव की तस्वीर देखकर यही बोला करते थे, या मालिक। दीदी नीलम धरती से जा चुकी हैं। हरिंद्रानंद अभी प्रतीक्षा में है कि शायद किसी दीपावली के दिन कोई चुड़ारिन अपना उधार ले जाए, सन 1981 का अपना बकाया ले जाए। काश ऐसा हो पाता तो कुछ दिल का बोझ घटता। साहब हरिंद्रानंद कह रहे हैं कि कोई हर दीपावली आशा देखते हैं कि कोई 1981 ये घटना 81 की है तो आए और अपना बाकी बकाया चूड़ी का पैसा ले जाए। इतना कहकर गुरु सहित साहब दीदी समस्त आत्मजनों को प्रणाम है, स्वीकार कीजिए।